जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य संध्या सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप लोगों को आज एक नए वीडियो के साथ मैं आई हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी एक ऐसा खास शब्द जो आपके भाग्य को बदल देगा और आपके भाग्य में चार चांद लगा देगा। इसके साथ मुझे दो लड़कियों की विश भी पढ़नी है, एक आध और भी विश पढ़नी है, वो भी मैं पढ़ूंगी। और ऐसा कहा जाता है लगातार यूनिवर्स में अगर मैं किसी बात को बोल दूं तो आज नहीं तो कल वो बात सच हो जाती है। तो एक ऐसा शब्द जो आपका भाग्य को बदल देगा, आपके हर इच्छा को पूरा करता है। देखिए, हमारे जीवन में रोग शोक शत्रु कलेश बाधा उम्मीदों का टूटना परेशानियां आना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसपे हम पड़े रहते हैं। किसी को दुश्मनों ने परेशान कर रखा होता है, किसी को जो है रोग हो जाता है, शत्रु हो जाता है, ऋण हो जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, छोटी सी बात समझ लो। जब भी आपको कोई रोग परेशान करे, कोई रोग हो जाए यानी कोई बीमारी हो जाए, चाहे बुखार है, जुकाम है, खांसी है, या बीपी हो जाता है, लो शुगर हो जाती है, ब्लड शुगर हाई हो जाती है, या अचानक से किसी खास रोग का प्रकट हो जाना और आपको सिम्टम्स आना, अचानक से बीमार हो जाना, ये या अचानक से आपके ऊपर कोई मुसीबत टूटे, शोक हो जाए। शोक से मतलब जैसे कि चलते चलते कार अचानक से खराब हो गई, पता चले 20,000 का उस पर वो लग गया, मतलब 20,000 का उस पर चूना लग गया। या आप कोई काम कर रहे थे उसमें नुकसान हो गया, बिजली आई अचानक से, कोई अप्लायंस उड़ गया, फूट गया, यानी कि कोई भी अचानक से प्रॉब्लम आए। शत्रु यानी कि अनजाने में अचानक से आपको कोई शत्रु है, आपको उससे परेशान कर दिया, आपको किसी भी तरह से दिक्कत कर दी। रोग शोक शत्रु कलेश और बाधा, किसी भी काम के करने से बाधा हो रही है, आपको कोई रोग लग रही है, टोक लग रही है, आप कोई काम स्टार्ट करते हो फिर वो आधे मिनट में जाके वो काम खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है सब? ये मेरे इस आज का जो है अपने भाग्य को कैसे बढ़ाएंगे उससे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपके संज्ञान में डाल रही हूँ, आपको ज्ञान दे रही हूँ। ज्योतिष के अनुसार जब भी कुंडली का छठा भाव एक्टिव होता है, छठे नंबर पे, यानी कि कुंडली का जो 6 नंबर का घर होता है, उस पे सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, चाहे कुछ भी लिखाओ, जब भी उसकी महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी तो आपको अचानक से रोग शोक कलेश बाधा कष्ट एकदम से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ग्रह कहीं से उसको देख रहा हो अपनी दृष्टि से, सप्तमी दृष्टि से, या कुछ कुछ ग्रह की तृतीय दृष्टि होती है, किसी की पंचमी दृष्टि होती है, उसके हिसाब से अगर कोई देख रहा होगा तो भी आपको उस समय वो दिक्कत आएगी। और इसके साथ में अगर वहां पे कोई भी ग्रह नहीं है, सामने से कोई देख भी नहीं रहा है, लेकिन वहां पे अक्षर क्या लिखा है, अगर वहां 4 नंबर लिखा है तो समझ लेना आपका चंद्रमा खराब है और इसलिए आपको दिक्कत है। अगर वहां 6 नंबर लिखा है तो आप समझ लेना कि बुध खराब हो गया है। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सा ग्रह खराब है, वहां पे उस हिसाब से आपको उसकी फिर रेमेडी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो छठा भाव जब भी खराब होगा, जब भी आपका डाउन होगा, रोग शोक कलेश शत्रु बाधा उत्पन्न हो जाते हैं। ये मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया। तो आज का जो था एक ऐसा शब्द जो आपके भाग्य को बदल देगा। नाम इज्जत शोहरत पैसा प्यार जो चाहते हो उसे पाने के लिए एक शब्द कैसा प्रयोग करना है, राशि के अनुसार मैं आपको बताऊंगी। और जैसे कि मेरे पास नामों के हिसाब से मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो नाम आता है वो होता है का से करण, घा से घर, छा से छाता, पा से पाठशाला और ठा से ठटेरा। अगर आप में से इनका आपका किसी भी व्यक्ति का इनमें से किसी से भी एक नाम आता है और आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, प्यार हासिल करना है, घर हासिल करना है, नाम शौहरत है, घर गाड़ी पैसा बंगला कुछ भी अगर आप हासिल करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, भगवान गणेश के मंत्रों का जाप कीजिए। एक शब्द है ऐसा है गंग मंत्र का जाप कर लीजिए, भगवान गणेश का ध्यान कीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो जय गणेश जी का ध्यान कीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ गणेश जी का ध्यान कीजिए। आपके जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, आपका भाग्य बदलेगा। पूर्व जन्म के और जन्म के समस्त पापों से आपको मुक्ति छुटकारा मिलती है। पैसा प्यार नाम इज्जत शोहरत सब कुछ मिलता है। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है माँ और टाका, सॉरी, उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है ऊ ई ए ओ वा। ऊ से उल्लू होता है वैसे तो, लेकिन ऊ से ऊन भी होता है। ई से इमली,
ए से एड़ी, ओ से ओखली और वा से वाणी। मतलब मैं तो हिंदी के हिसाब से सिखा रही हूँ आपको, वर्णमाला के हिसाब से। अगर आपका इनमें से किसी से भी नाम आता है और आप अगर अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, प्यार, घर, गाड़ी, बंगला खरीदना चाहते हैं, अपने कर्जे को दूर करना चाहते हैं, या कोई भी आपको ऐसा काम लगता है कि यार ये काम तो मुझे करना चाहिए था, मेरा ये काम नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक ऐसा कौन सा शब्द है जिसको यदि आप करेंगे तो आपको फायदा होगा, वो है भगवती लक्ष्मी या भगवती दुर्गा की पूजा। ओम दुम दुर्गाए नमः का यदि आप जाप करते हैं, या फिर आप जय दुर्गा माता का जाप करते हैं, जय माँ लक्ष्मी का जाप करते हैं, तो धीरे 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 आपकी स्थिति में परिवर्तन करेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं कैसे जप करूंगी, कितनी देर जप करूंगी। आप शाम को 5 मिनट सरसों के तेल का या देसी घी का तेल का दिया लगाइए, बस आप बैठ जाइए। जो उसको पहले बताया वो भी और आप भी, जब आपके टाइम मिलता है तब कर लो, लेकिन फिक्स टाइम पे शाम को 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे के बीच में की गई पूजा सबसे ज्यादा सफल होती है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप इसे कर लीजिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। नेक्स्ट नंबर जो आता है वो आता है भा से भालू, धा से धनुष, फा से फल, दा से दीप्ति, था से थर्मस और झा से झंडा। अगर आपका नाम इनमें से किसी भी एक अक्षर से आता है, अगर आपका नंबर इनमें से किसी भी एक अक्षर से आता है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है तो आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा कीजिए अपनी उसी कामना के लिए, और आप ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर सकते हैं। आप केले के पेड़ पे जल चढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये सब पूजा पाठ सब नहीं आती कि नहीं भाई मुझसे तो नहीं होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके भगवान विष्णु के सुंदर रूप का सिर्फ विचार कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए और उनसे अपनी इच्छा को बोल दीजिए कि भाई मेरी इच्छा है, इसको पूरा करो। कभी कभी पीला टीका लगा लिया, पीले रंग की ये धागे को बांध लीजिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होता है और आपकी कामना पूरी हो जाती है। ठीक है। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है हा और डा का। हा से हिम्मत होता है, डा से डमरू होता है। अगर आपका हा या डा से नंबर आता है और आप परेशान हैं इसी चीज के लिए, तो भगवान शंकर जी की उपासना करना शुरू कर दीजिए, चंद्रमा देव की उपासना कीजिए। और एक शब्द है वो है बम। आजकल वैसे भी कांवड़ चल रहा है, तो बम 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 बम। ऐसा कहते हैं कि यदि किसी के जीवन में बहुत कष्ट आ रहा हो, दुखी आ रहा हो, परेशानी हो, किसी भी राशि के लिए बोलते हैं बम 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 बम। ये शंकर जी का बीज मंत्र है। बम 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 जाप करने से आपके रोग शोक शत्रु कलेश बाधा ऊपरी टोना टोटका कर्जा अर्जा सब खत्म। डैश धड़ाम बम 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 बम। मजा आ गया। ऐसे कीजिए बम 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 बम। कौन बोलते हैं? कावड़ लेके जितने भी जाते हैं सब बोलते हैं बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। आप करना शुरू कीजिए, आपको फायदा होगा। और कोई राशि और वाला भी कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत उपाय है, सभी तरह की परेशानियों को दूर करके मनोकामना को पूरा करता है। जिस चीज की कामना हो उसको पूरा करता है। अब उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है माँ से मछली, टा से टमाटर। अगर आपका नाम माँ से और टा से आता है तो आपको जो है भगवान सूर्यदेव का ध्यान करना चाहिए। और एक अक्षर है ऐसा, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं, पितृदेवों का भी जाप करना चाहिए, पितरों की पूजा करनी चाहिए। अगर आप सूर्य से रिलेटेड माँ और टा वाले लोग, जैसे टा से टीनू, माँ से ममता, आप अगर प्रार्थना शुरू कर देते हैं जो है सूर्यदेव की कीजिए, पितरों की कीजिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपके सभी रोग शोक शत्रु कलेश बाधा दूर होंगे। आपको भगवान विष्णु की ही पूजा करनी चाहिए जो आपके बल को बढ़ाते हैं। आप सूर्यदेव की भी पूजा कर सकते हैं, सूर्य चालीसा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन पूजा पाठ अनुष्ठान के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, सुबह उठ के सूर्यदेव को प्रणाम करना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः या जय सूर्यदेव का जाप कीजिए। आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। सारे रोग शोक शत्रु कलेश बाधा कटेंगे, बीमारी कटेगी, कर्जा कटेगा। जो भी आपकी इच्छा है वो जल्दी से पूरी होगी। तो इच्छा से यहाँ रहा है कि गुंजन चाहती हैं कि पॉलिटिकल के एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए, और विनीता चाहती है कि समय पटेल के साथ उनकी, वरना विनीता चाहती है कि समय पटेल उनके प्यार में पागल हो जाए। अच्छा ठीक है। ऋषि चाहता है कि उसकी मम्मी चाहती है कि उसका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो,
और उसकी बहन का पढ़ाई में पूरा हो। और इससे रिलेट आया है कि पीछे एक मैडम है, उन्होंने अपनी विश बुलवाई थी कि उनकी लड़की का ये जो मेडिकल था उसमें सिलेक्शन हो जाए। तो उन्होंने आज ही मुझे मैसेज किया है कि उनकी बेटी का मेडिकल कॉलेज मिल गया, लेकिन थोड़ा दूर मिला है। मिला तो वो कह रही उसमें पास हो गई है। जो भी है, एनएफटी पता नहीं क्या बोल रही थी, अब ये तो यही बोल रही थी, अब पता नहीं क्या बोल रही थी, जो भी बोल रही थी, पर उनका सिलेक्शन हो गया। उन्होंने मुझसे विश को लगातार 5 बार बुलाया था, उनका काम हो गया। तो अगर आपको भी विश बुलवानी हो तो 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिएगा। ऐसा कहा जाता है कि मैं जब भी किसी की विश को यूनिवर्स में बोलती हूँ तो वो विश पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब जो नंबर आता है, चा से चम्मच, ला से लट्टू, आ से अनार, ना से नल, या से यामिनी, मुझे दूसरा नाम नहीं आ रहा। अगर आपका इनमें से किसी एक अक्षर से नाम शुरू है, आप ये पीछे अवार्ड्स देख रहे हो, ये सब मुझे मेरे इसी काम की वजह से मिला है। ISO 9001 भी मिला है और अब तक 25 से ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। मैं एक साइकिक रीडर हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, फेस देखती हूँ, हैंड रीडिंग करती हूँ, कुंडली बताती हूँ। साइकिक रीडर हूँ इसलिए फोटोस रीडिंग करके बता दूंगी काम होगा या नहीं होगा, तत्काल बता देती हूँ और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमारी अपनी एक खास मेडिटेशन होती है, दिव्य गाइड मेडिटेशन, बहुत सारे लोग लेने आते हैं, तो मेडिटेशन भी कराती हूँ, पूजा पाठ अनुष्ठान भी है। बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आते हैं, बहुत सारे लोग हरिद्वार मुझसे पूजा पाठ करवाते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप मिल भी सकते हैं, पूजा पाठ भी करा सकते हैं। कुंडली दिखानी हो, हाथ रीडिंग करानी हो, फेस रीडिंग करानी हो, साइकिक रीडिंग करानी हो, कुछ भी हो तो एनी काइंड ऑफ सर्विस, मेडिटेशन हो, क्लासेस लेनी हो, आप मुझसे सीखना चाहें तो आप मुझे 8126476399 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुछ रोगियों को दान करना हो, एमॉक्सिलिन का दान करना है, एमॉक्सिलिन उनकी खत्म हो गई है, दवाई होती है, उसका दान करना हो तो आप दान कर सकते हैं। पट्टी है, बीटाडीन है, किसी गरीब की शादी हो, इसके अलावा आप कहीं भी कुछ गाय के लिए दान करना चाहिए, आपके यहाँ शादी होती है, ब्याह होता है, आपके बच्चों के जन्म है, किसी भी खास पर्व पे अगर आप दान करना चाहें। मंदिरों का रिस्टोरेशन मैं करवाती हूँ, तो जैसे शंकर जी के मंदिर है, काली माँ के मंदिर है, दुर्गा जी के मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर है, हम रिस्टोरेशन का काम कराते हैं, काली माँ, भैरव बाबा सबका। अगर उसके लिए आपको नियमित दान करना चाहते हैं तो दान कर सकते हैं। पेड़ लगवाने के लिए दान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की सर्विस चाहिए तो 8126476399 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आदि शंकराचार्य जगत गुरु जो है, उनकी तरफ से भी मुझे खास अवार्ड मिला है, इसीलिए क्योंकि मैं इसी काम में रहती हूँ और निरंतर सनातन धर्म को आगे की तरफ खींच रही हूँ। और हम शंकर जी के अनुयायी हैं, शैव संप्रदाय से आते हैं। हरिद्वार में रहती हूँ, उत्तराखंड में रहती हूँ। आप जब चाहें मुझसे मिलने के लिए अप्लाई कीजिएगा, टाइम होगा मैं आपको बुला लूँगी। धन्यवाद। तो अब मैं बता रही हूँ चाला आना या, जो मैंने अक्षर बताए थे। अगर आपको नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, पावर चाहिए तो आप क्या करेंगे, एक शब्द का। तो चा से चमेली, ला से लट्टू, आ से आईना होता है, ना से नल होता है और या से यमदूत भी होता है। आप में से किसी को भी अगर कोई लाइफ में दिक्कत आ रही है और आप नाम से शोहरत, पैसा चाहते हैं, अपने कर्जों को खत्म करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ जो चाहते हैं, एक अक्षर का, आप क्या करेंगे तो आपको हम ये हनुमान जी का बीज मंत्र है। हनुमान जी की जितनी पूजा पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं, चमेली का जलाइए और दुर्गा सप्तशती पढ़िए, कुछ भी कीजिए। आप जितना हनुमान जी की पूजा पाठ करेंगे, आपके सारे रोग शोक शत्रु क्लेश खत्म होंगे। एक शब्द का अंक है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप मसूर की दाल लाल वाली लेके उसका दिया में पत्ती डाल के और उसको जलाइए। जैसे जैसे दाल जलेगी वैसे आपके कष्ट भी जलेंगे। अगले दिन आप इसको किसी गार्डन में डाल सकते हैं, आप इसको कहीं थ्रो आउट कर सकते हैं, कहीं भी फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आता है भो जा ख ग सा। भो से भोजरा, जा से जयंती, खा से खरगोश, गा से गमला और सा से संध्या। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आ गया, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप क्या करेंगे, अब मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका प्रॉब्लम आया है तो बेसिकली आपको भगवान शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। शम 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 का जाप कर सकते हैं। शनिदेव का बीज मंत्र है। शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे, आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और आपके जो भी कष्ट हैं उनको दूर कर देंगे। ठीक है, अगर आप शम 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 का जाप करते हैं, आप शनिदेव के नियमित दान पूजा पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं। आप शनिदेव की पूजा कीजिए, उनके जाप कर लीजिए, आप शनिदेव के मंदिर चले जाइए, आपको जो अच्छा लगता है कर सकते हैं। आपके समस्त कष्टों को काटने वाला ये मंत्र है। तो मैंने आपको सभी को बता दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे,
मेरे माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना, लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना, जो मतलब आपको अगर मेरे चैनल नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे 8126476099 पे व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं आपको अपने सारे चैनल फेसबुक इंस्टाग्राम की आईडी भेज दूंगी, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे फ्री में फ़ोटो रीडिंग करानी है तो आप मुझे 8126476099 पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपकी फ्री में फ़ोटो रीडिंग कर दूंगी। आपको कुछ भी जानना आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटो से आदमी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। तो मैं हूँ ज्योतिषाचार्य संध्या सक्सेना। आज के लिए इतना ही। अगर आप में से किसी का घर खुद का ना बन पा रहा हो तो छोटा सा घर आता है, उसको घर में टांग लीजिए, आप अपना घर बन जाएगा। और भागते हुए घोड़े की फ़ोटो लगाइए सफ़ेद रंग की, जो सीधे घर के अंदर भागते हुए आ रहे हो, इससे आपके घर में बहुत पैसा आता है। या पूर्व दिशा की ओर भाग रहे हो तो पैसा आता है, तो या उत्तर की दिशा की ओर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल है को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जो मेरे अन्य चैनल है संध्या सक्सेना व्लॉग, और जो मेरा एक चैनल है संध्या सक्सेना साइकिक रीडर संध्या सक्सेना, इंस्टाग्राम पे एस्ट्रो संध्या सक्सेना और फेसबुक पे भी एस्ट्रो संध्या सक्सेना के नाम से माँ लक्ष्मी ज्योतिष का मेरा पेज है, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी तरह की सर्विस चाहिए तो 8126476099 पे व्हाट्सअप कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।